Hello everyone. Today we will do chapter 14 of class 10th, which name is Source of Energy. This video is the first part of this chapter in which you understood what is the meaning of source of energy. Okay, first of all we understood the meaning of source of energy. Source of energy क्या है? एनर्जी के लिए हम बात करते हैं एनर्जी चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर हमने पढ़ा किसमें? क्लास 9th में पढ़ा था. उसमें हमने बात की थी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की, जिसमें हमने देखा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना ही हम क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं. बट नाउअडेज हम देखते हैं कि हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए. वी आर वेरी वरीड. हम बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हम एनर्जी को कैसे सेव करके रखें. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ, अगर ये बोला जा रहा है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हम परेशान क्यों हैं? ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? हम क्यों परेशान हैं कि हमें एनर्जी को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए. उसके लिए हम क्यों वर्क कर रहे हैं? ठीक है, इसके पीछे का रीजन आज समझते हैं हम. इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने ये भी देखा कि एनर्जी जो है क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, हमें एनर्जी को सेव क्यों करना चाहिए, उसके लिए कुछ एग्जांपल पहले समझते हैं, अब फिर देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्लेट को हाइट पर लेके जाएं, उसमें उस टाइम पे उस प्लेट में कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाइट पे होता है तो उस टाइम पे उस पे जो एनर्जी होती है वो कौन सी कहलाती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. तो वहां पे उस प्लेट में जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. जब हम उसको वहां से फॉल करेंगे टुवर्ड्स दी फ्लोर, तो क्या होगा? जब हम उसे फॉल करेंगे तो वो ग्राउंड पे जाके, फ्लोर पे जाके क्या होगी? गिर जाएगी, फॉल कर जाएगी, और उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगा. इसका मतलब क्या है? वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है? अब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है. मीन्स कि हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन से हुए? एक पोटेंशियल एनर्जी हुआ, इनिशियल फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी था, और अब क्या हो गया है? वो किस में कन्वर्ट हो गया है? अब वो कन्वर्ट हो गया है साउंड एनर्जी में, और जो हमारी प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी. ठीक है, अब हम चाहें कि उस प्लेट को हम जोड़ दें तो इज इट पॉसिबल? नो. जो उसका स्ट्रक्चर था वो हम वापस से उसको नहीं ला सकते, उस सेम स्ट्रक्चर को. ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया प्लेट का. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एक कैंडल को हम ब्लो करते हैं, जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं कैंडल की, और वहां पे जो उस टाइम पे एनर्जी है वो क्या है? उसके अंदर केमिकल एनर्जी है. ठीक है, उस कैंडल के अंदर केमिकल एनर्जी है जो वैक्स के थ्रू, वैक्स उसमें क्या हो रहा है? पिघल रहा है, और वो धीरे धीरे क्या हो रही है? लाइट एमिट कर रही है एज वेल एज हीट प्रोड्यूस कर रही है. और वो एनर्जी जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होते जा रहा है? लाइट प्लस हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होते जा रहा है. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी था, केमिकल रिएक्शन फॉर्म ऑफ एनर्जी था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? लाइट एंड हीट एनर्जी में. अब हम चाहें कि जब हमारा पूरा कैंडल ब्लो हो गया, मीन्स ग्लो हो गया है, खत्म हो गया ग्लो होने के बाद, और अब हम चाहें कि जो हमारी लाइट है, कुछ लाइट एनर्जी को लेकर आए और कुछ हीट एनर्जी को लेकर आए और उसको कंबाइन करें, और हम चाहें कि वापस से वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाए? वैक्स में कन्वर्ट हो जाए. जो वैक्स पिघली है, जो केमिकल रिएक्शंस हुआ था, केमिकल एनर्जी जो खत्म हुई थी, उसमें वो वापस आ जाए, तो ये क्या पॉसिबल है? नो. तो यहां पे हमने देखा कि वर्किंग जो है, जो हमारा कैंडल जो है, वो जो मोम पिघल रही थी, उसकी वैक्स जो उसका पिघल रहा था, वो क्या दिखा रहा था? हमें लाइट और हीट एनर्जी दे रहा था, जिससे हम कोई वर्क कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अब जो है वो क्या हो गई है? पिघल के खत्म हो गई है. तीसरा एग्जाम्पल पे हम अगर ध्यान दें तो तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने एक 100 ml वाटर
बॉइल्ड वाटर ले लिया, हॉट वाटर ले लिया, जिसको हमने सपोज किया कि अभी जो है उसका टेम्परेचर क्या है 75 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसको हम एक रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हमने जाके रख दिया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। थोड़ी देर बाद उसका जो है जो हॉट वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, कूल वाटर में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर हम सपोज करें कि वो हॉट वाटर को कुछ हम जो है हीट जो डेसिपेट हुआ है एनवायरमेंट में, उस हीट को इकट्ठा लेकर आए, तो क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा हॉट वाटर में? यहां भी हम कहेंगे नहीं। ठीक है, तो इन सब एग्जाम्पल्स, तीनों एग्जाम्पल्स पे हमने देखा कि कोई यूजफुल जो एनर्जी थी वो वर्क कर रही थी, किसी काम को कर रही थी, और उस यूजफुल एनर्जी वो जो है वो क्या हो गई, अब कन्वर्ट हो गई है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो कि हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट होती है, बट ये हो सकता है कि उसमें से जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो एज कंपेयर टू द दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी को सेव करना चाहिए। ठीक है, इसका रीजन यही है कि हमें एनर्जी क्या करनी चाहिए, सेव करनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहां पे लिख लें, वाई वी हैव टू सेव एनर्जी। क्यों करनी चाहिए? बिकॉज energy is converted into one form to another form, out of which one form of energy is more useful to do work as compared to another फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से डिफरेंट होता है, और हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ विच जो टू फॉर्म ऑफ हमारे पास एनर्जी है उनमें से एक एनर्जी ऐसा होगा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसा होगा जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा एज कंपेयर टू द सेकेंड वन। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी को सेव करके रखना चाहिए। ठीक है, यहां पे हमने बात की एनर्जी को हमने क्या करना है, सेव करना है। अब हम बात करेंगे कि सोर्सेस ऑफ एनर्जीज क्या हैं, एनर्जी के क्या क्या स्रोत हैं। अगर हम हिंदी में जाएं, एनर्जी को हम ऊर्जा कहते हैं और सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे बहुत सारे हैं, अबंडेंट अमाउंट ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे हम, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम देखते हैं कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई। जैसे हम कोई बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, उस टाइम उसने क्या किया, मस्कुलर अपना जो एनर्जी है वो अप्लाई किया है, मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किया है साइकिल पे, और साइकिल जो है वो रन कर रही है, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, क्योंकि साइकिल क्या हो गया, मोशन में आ गया है। ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो किस पे कन्वर्ट होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे इक्विपमेंट है उसको वर्किंग कराने के लिए ये यूजफुल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनके पीछे एक सोर्स रिक्वायर्ड होता है, कोई ना कोई उसका सोर्स होता है जिसकी वजह से वो फॉर्म ऑफ एनर्जी बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि
कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, गुड सोर्स हम किसको कहेंगे, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हम वर्क कर पाए, मैक्सिमम हमें एनर्जी मिले और हम मैक्सिमम उस काम को कर पाए। ठीक है, दूसरी चीज हम देखेंगे कि वो हर जगह क्या हो, अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो हमें। तीसरी हम बात करेंगे कि वो क्या हो, इजी टू स्टोर हो, हम उसे आसानी से स्टोर कर पाए उस फॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी को, और क्या कर पाए, उसको हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा पाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात अगर करें तो वो क्या हो, एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या हो, इकोनॉमिकल हो। ठीक है, इकोनॉमिकल होगा तो वो क्या करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मीन्स कि हम उसको खरीद सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ पॉइंट्स क्या क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का, फर्स्ट पॉइंट होगा कि वो क्या कर रहा हो, इट विल प्रोवाइड लार्ज एनर्जी टू डू वर्क। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि वो क्या हो, इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, इट इज अवेलेबल इजीली और एक्सेसिबल इजीली। तीसरी बात करेंगे कि वो क्या हो, उसको हम स्टोर कर सकें, इट कैन बी स्टोर्ड एंड transportation it can be easily stored and transportation। ठीक है, चौथी क्या बात करेंगे हम, चौथी बात की हमने क्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या था कि वो क्या हो, इकोनॉमिकल हो, इट कैन बी इकोनॉमिकल मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव। तो यहां पे हमने कैटेगराइज किया है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को कि उसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हों। अगर किसी सोर्स ऑफ एनर्जी में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या होगा, गुड सोर्स होगा। ठीक है, वो हमने उसको कैटेगराइज किया। ठीक है, अब यहां पे हमने बात कर ली कि सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या। सोर्स ऑफ एनर्जी ये है जो हमें क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, उसको हम कहेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम बात करेंगे आगे के अपने वीडियोस में, हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें वाटर होगा एक सोर्स ऑफ एनर्जी, एक सन होगा सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारे फॉसिल्स होंगे वो होंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारा सी होगा, समुद्र, वो भी क्या होगा, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी एक होगा। न्यूक्लियर पावर की बात करेंगे, वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो टुडे वी हैव एंड दिस सेशन। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड all the conversation of this video. So bye everyone and wait for the next video.